एक क्लाइंट ने हमें उनका पुराना एक्वेरियम दिया और चैलेंज सिर्फ उसे क्लीन करके दोबारा सेट करना नहीं था। हम इस एग्जिस्टिंग टैंक को एक प्रोफेशनली डिजाइन प्लांटेड एक्वास्केप में ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने एक नेचर इंस्पायर्ड कॉम्पोजिशन प्लान की, जिसका मेन फोकल एलिमेंट ये स्कल्पचरल ड्रिफ्टवुड स्ट्रक्चर था। एक्वास्केपिंग में हार्डस्केप पूरे डिजाइन का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है। ड्रिफ्टवुड को पोजीशन करते वक्त उसकी डायरेक्शन, ब्रांच मूवमेंट और विजुअल बैलेंस केयरफुली कंसिडर किया गया। बेस पर रॉक्स को सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं, बल्कि वुड को विजुअली एंकर करने और ट्रांजिशन पॉइंट्स क्रिएट करने के लिए प्लेस किया गया है। सबस्ट्रेट को कम्प्लीटली फ्लैट रखने की बजाय उसमें कंट्रोल्ड एलिवेशन और कॉन्टोरिंग की गई है। रियर और हार्डस्केप के पास कंपैरेटिवली ज्यादा हाइट रखने से पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है, जिससे टैंक एक्चुअल डायमेंशन से भी ज्यादा डीपर नजर आता है। फोरग्राउंड को रिलेटिवली ओपन और लोअर रखा गया है, ताकि प्लांटेशन डेवलप होने के बाद भी डिजाइन ओवरक्राउडेड ना लगे और नेगेटिव स्पेस भी मेंटेन रहे। प्लांटेशन की शुरुआत हमने एविफाइट प्लांट से की। एविफाइट्स को सबस्ट्रेट के अंदर बरी नहीं किया जाता, क्योंकि इनका राइजोम एक्सपोज रहना जरूरी होता है। इन प्लांट्स को ड्रिफ्टवुड के नेचुरल जॉइंट्स, कैविटीज और ब्रांचिंग पॉइंट्स पर केयरफुली सिक्योर किया गया। प्लांटेशन रैंडम नहीं है, हर क्लस्टर का पोजीशन वुड के नेचुरल फ्लो को हाईलाइट करने के लिए सिलेक्ट की गई है। स्मॉलर लीव्ड वैरायटीज को फाइनर ब्रांचेस और ट्रांजिशन एरियाज में यूज किया गया, जबकि कंपैरेटिवली ब्रॉडर फोलिएज को मेन फोकल जोन के पास रखा गया। इससे प्रॉपर स्केल, टेक्सचर वेरिएशन और लेयर डेप्थ क्रिएट होती है। प्लांट्स को एक ही जगह डेंसली पैक करने की बजाय स्मॉल रिपीटेड क्लस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ग्रोथ के बाद ये क्लस्टर्स नेचुरली मर्ज होंगे और हार्डस्केप को मैच्योर अपीयरेंस देंगे। हार्डस्केप प्लांटेशन के बाद हमने मिड ग्राउंड और फोरग्राउंड एरियाज डेवलप किए। मिड ग्राउंड प्लांट्स रॉक्स और ड्रिफ्टवुड के जंक्शंस को सॉफ्टन करते हैं। इससे हार्डस्केप और सबस्ट्रेट के बीच अब्रप्ट ट्रांजिशन नहीं दिखता और कंप्लीट लेआउट नेचुरली इंटीग्रेटेड फील होता है। फोरग्राउंड प्लांटेशन को स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करके इवनली स्पेस किया गया है। ये स्पेसिंग इनिशियली थोड़ी ओपन लग सकती है, लेकिन प्लांट्स को स्प्रेड और एस्टेब्लिश होने के लिए सफिशिएंट ग्रोइंग एरिया देती। अच्छा, किसी भी एक्वास्केप में ना प्लांट सिलेक्शन और प्लेसमेंट करते वक्त मैच्योर प्लांट हाइट को कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ग्रोइंग प्लांट्स फोरग्राउंड में और कंपैरेटिवली टॉलर ग्रोथ वाले प्लांट्स बैकग्राउंड के आसपास रखना चाहिए, ताकि विजुअल हायरार्की मेंटेन रहे। प्लांटिंग प्रोसेस के दौरान प्लांट्स को कंटिन्यूअसली हाइड्रेटेड रखना एसेंशियल है। एक्वेरियम फिल होने से पहले एक्सपोज लीव्स क्विकली ड्राई हो सकती है, इसीलिए फाइन मिस्टिंग के थ्रू फॉलिएज और सबस्ट्रेट की मॉइस्चर मेंटेन की गई है। कंट्रोल्ड स्प्रेइंग न्यूली प्लांट्स को डिस्टर्ब होने से बचाता है और प्लांटिंग के दौरान डेसिकेशन स्ट्रेस रिड्यूस करता है। और हाँ, ये एक ओल्ड एक्वेरियम का कंप्लीट प्लांटेड ट्रांसफॉर्मेशन है। ड्रिफ्टवुड की डायरेक्शनल मूवमेंट, रॉक्स की एंकरिंग, लेयर्ड एपिफाइट प्लांटेशन और ओपन फोरग्राउंड, ये सब एलिमेंट्स मिलकर एक बैलेंस नेचर स्टाइल एक्वास्केप क्रिएट करते हैं। लेकिन प्लांटेड एक्वेरियम सिर्फ सेटअप कंप्लीट होने के दिन रेडी नहीं होता। अब शुरू होता है इसका एस्टेब्लिशमेंट फेज, जिसमें स्टेबल लाइटिंग, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, रेगुलर ट्रिमिंग और कंट्रोल्ड वाटर चेंजेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लांटेशन कंप्लीट होने के बाद एक्वेरियम इमीडिएटली मैच्योर नहीं होता। अगले कुछ वीक इसका एस्टेब्लिशमेंट फेज होगा। इस पीरियड में प्लांट्स अपनी सबमर्ज ग्रोथ डेवलप करते हैं, रूट्स सबस्ट्रेट में एस्टेब्लिश होती हैं और बेनिफिशियल बैक्टीरिया बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन बिल्ड करते हैं। इनिशियल स्टेज में मेल्टिंग या कुछ ओल्ड लीव्स का डेटोरिएट होना नॉर्मल हो सकता है, इसीलिए लाइफ स्टॉक इंट्रोड्यूस करने से पहले एक्वेरियम को प्रॉपरली साइकिल करना और अमोनिया, नाइट्राइट तथा वाटर पैरामीटर्स मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, वाटर फिल करते वक्त डायरेक्ट प्रेशर सबस्ट्रेट या न्यूली प्लांटेड एरियाज पर नहीं आना चाहिए। वाटर फ्लो को प्लेट, प्लास्टिक शीट या डिफ्यूजर की हेल्प से ब्रेक करें, ताकि सबस्ट्रेट कॉन्टोर्स डिस्टर्ब ना हो और प्लांट्स अपरूट ना हो। डिक्लोरिनेटेड वाटर को स्लोली फिल करना है और मेजर टेम्परेचर और फ्लक्चुएशन को अवॉइड करना है। न्यूली प्लांटेड एक्वेरियम में लाइटिंग इनिशियली सिर्फ 5 से 6 आवर्स डेली रखें। प्लांट्स एस्टेब्लिश होने के बाद ग्रेजुअली इसको आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एक्सेसिव लाइटिंग से इनिशियल एल्गी ग्रोथ ट्रिगर होगा। अगर प्रेशराइज CO2 सिस्टम यूज कर रहे हो तो CO2 को लाइट्स ऑन होने से अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 घंटा पहले स्टार्ट कर लेना और लाइट्स ऑफ होने के अराउंड 1 घंटे बाद बंद करना। राइट प्लानिंग, प्रोफेशनल एक्वास्केपिंग और प्रॉपर प्लांटेशन के साथ ओल्ड एक्वेरियम भी ब्यूटीफुल बन सकता है। हैप्पी फिश कीपिंग।